अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो है केमिस्ट्री का, क्योंकि आज आपका 12 मार्च 2024 का स्टूडेंट्स जितने भी मेडिकल वाले हैं उनको केमिस्ट्री का पेपर था। चलो जी, देखते हैं आज का पेपर कितना अच्छा था या फिर आपके लिए इजी था। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो मार्क्स है 70 में से आपके पास मार्क्स जो थे वो थे 25, और इसमें से सेक्शंस कितने थे वो थे टोटल 4 सेक्शंस। ए सेक्शन में आपको क्या था, ए सेक्शन में डायरेक्टली आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और टोटल वो 10 मार्क्स थे। दूसरा जो बी सेक्शन था उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे जो कि 18 मार्क्स बनते हैं ये। सी सेक्शन की बात करेंगे, इसमें भी 9 क्वेश्चंस थे और आपको इसमें जो 27 मार्क्स थे। डी सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें 15 मार्क्स थे। चलो जी, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आ गया था। सबसे पहले ए सेक्शन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आया था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, द मोरालिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर इज। इसका जो ऑप्शन था 5.5 एम। ये है ज़ेड सीरीज। जितने भी स्टूडेंट इस टाइम मुझे देख रहे हैं उनको आंसर की यही समझो आपके लिए है। उसके बाद जो दूसरा था, द डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फॉर 1 एम यूरिया, 1 एम ग्लूकोज एंड 1 एम NaC1 आर इन द रेशो। इसका भी ऑप्शन था। तीसरा क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म। इसका भी था सी सेक्शन का आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा होता है जिसमें कम से कम स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता इसका आंसर क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये इजी होता है आपके लिए। अगर आपको पता भी नहीं होता तब भी आप जो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में आपके पास ड्यूटी रहता है, क्या उसको भी आप बोल सकते हो कि सर ये मुझे समझा दीजिए, तो हो सकता है वो आपको समझाए, फिर आपको आसानी हो ऑप्शन सेलेक्ट करने में। इसका भी जो दूसरा है फिफ्थ ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन है, और सिक्स्थ क्वेश्चन था इसका सी ऑप्शन है। जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज़ वो क्या था, आपने लिखा होगा, किसी ने सी पार्ट लिखा होगा, किसी ने डी पार्ट लिखा होगा। इसका जो आंसर था वो था शायद बी, मुझे पूरा पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए, करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ। ठीक, चलो जी। उसके बाद क्या था, उसके बाद था और एक क्वेश्चन जो कि हीट के रिलेटेड था। उसमें से ऑप्शन नंबर ए था, जैसे आपको पता ही है। उसके बाद जो नाइट्रोजन बेस था RNA का क्वेश्चन, ठीक है, DNA का भी क्वेश्चन था, तो उसका ऑप्शन जो था वो था ए। उसके बाद लास्ट वाला जो 10 है वो था डिफिनेशन ऑफ विटामिन B1 काजेज द डिजीजेस। वो क्या था, वो था ऑप्शन बी। बी सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, जो बी सेक्शन रहा है आपके लिए इजी रहा है। देखो, अगर आपने मॉडल पेपर पढ़ा होगा तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन जो है इसमें सिमिलर था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था वो आप देख सकते हो, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा। इस तरह के फिफ्थ क्वेश्चन जो था, फंक्शंस आपको बताने थे कार्बोहाइड्रेट्स के, उसके प्लांट्स की। IUPAC का मीनिंग क्या था, उसके ऑप्शंस दिए हुए थे। और उसके बाद और एक क्वेश्चन था जो कि आपने किया होगा, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर हार्ड जोन स्टूडेंट इस टाइम मुझे केमिस्ट्री का पेपर ये देख रहे हो तो आपके लिए आसान रहेगा कि आपका पेपर ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन रिलेटेड होगा इसी के। ठीक, सी सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सी सेक्शन में क्या था, देखो सी सेक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो एक्सप्लेन था एसिडिक का एसिड। ठीक, यानी कि जो स्टूडेंट जिसने ये एसिडिक बेस साल्ट पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन जो थे वो 3 क्वेश्चन थे। इतना आसान था कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिटी। यानी कि अगर प्रोनाउंसिएशन मुझे इधर उधर हो गया तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये भी जो था वो आसान क्वेश्चन था। केमिस्ट्री का पेपर ज़्यादा इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो तब आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे। अदरवाइज जैसे आप देख सकते हो ये जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट कह सकते हैं हम, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने पूछा है ये पेपर।
जैसे आपको पता है कि ये हर कोई पेपर जो है वो सेम नहीं होता। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो डिफ़िकल्ट होता है। अदरवाइज़ जिसने अच्छे पढ़ा होगा वो इंशाल्लाह उसने कामयाबी की होगी। और कमेंट कीजिए कि आपने कितना पेपर किया है आज केमिस्ट्री का, ताकि मैं ब देख सकूँ कि किसने कितना पेपर किया है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपने देखा होगा इसमें इंटरनल चॉइस है। दोनों में से आपको एक करना था, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन थे इसमें 6 क्वेश्चन थे, लेकिन 6 में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो इम्पोर्टेंट था, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रिक्शन। जो जो मैंने बता दिया था इसमें क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था डिफाइन करना था ये ला, और आपने किया होगा इसमें। और कमेंट कीजिए कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें किया है। 5 जो 6 क्वेश्चन यहाँ पर थे, 6 में से 3 ही करने थे, आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। ठीक, केमिस्ट्री का पेपर आपको कैसा लगा आज, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अब किसी और टॉपिक पर मिलते हैं, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।